ने जो है सीखा होगा कि आप किस तरह खुदा के साथ उसके रास्ते पर जो है वो चल सकते हैं। फोर्थ वीक में कि हम किस तरह जो है खुदावंत की तारीफ कर सकते हैं, उसके कलाम की उसकी सताइश कर सकते हैं। पांचवा वीक विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, गार्डिंग योर हार्ट, कि आप किस तरह अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। सिक्स वीक में आपने जो है सीखा होगा कि आप किस तरह अपने आप को खुदा उनके कलाम में जो है वो छुपा सकते हैं। सातवें वीक में आपने जो है सीखा कि किस तरह खुदा उनका पाक कलाम उसके उसके अल्फाज जो हैं वो आपको जो है वो खुशी देते हैं, आपको जो है वो आपको जो है डिलाइट करते हैं। और आज आठवां हफ्ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक लास्ट जो सैटरडे को हमारी मंथली इबादत थी, तो इसलिए हम इस इबादत को हमने कंटिन्यू नहीं किया। ये ऑलरेडी हमारे स्केड्यूल का हिस्सा है। आज आठवां हफ्ता है इस इबादत का, इस मेंटरशिप जो है वो क्लास का। तो आज हम सीखेंगे कि कि खुदावंद का पाक कलाम किस तरह जो है वंडरफुल जो है वो काउंसलर है। खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह हमें जो है वो सिखाता है, हमें एडवाइस करता है, और हम किस तरह इसको जो है सीख सकते हैं, हम किस तरह इसको अपने दिल में रख सकते हैं, अपने दिल में हम इसको किस तरह जो है जगह जो है वो दे सकते हैं। वी विल ये लर्न सो एक्चुअली कंप्लीट ए टू जेड के खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है वो क्या जो है डायरेक्शन जो है वो देता है। इफ़ यू हैव योर ओन बाइबल्स, so let's open Psalm 119 verse 17 and 18. Psalm 119 verse 17 and 18. अगर आप में से कोई भी उसको निकाल लेता है इंग्लिश में या उर्दू में, यू कैन जस्ट या रीड योर बाइबल। Deal generously with your servant so that I might live. Then I will keep your word. Open my eyes so that I might complete. Open my eyes so that I might complete. Wonderful things I from my instruction. I'm a stranger on earth. Do not hide your commands from me. I am continually overcome with your longing with your judgment. Amen. 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 So खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल वर्ड, दिस इज़ वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल वर्ड। खुदा उनके पाक कलाम बहुत ही जो है खूबसूरत है। और जैसा कि अभी अब्राहम ने खुदा उनके कलाम को जो है वो पढ़ा, वहाँ पर लिखा है, डील बाउंटीफुली विद thy servant that I may live and keep thy word. अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। अपने बंदा पर एहसान कर, दिस इज द प्रेयर एक्चुअली, दिस इज द प्रेयर। Psalmist is praying to God, Psalmist is praying to God, अपने बंदा पर एहसान कर। कहता अपने बंदा पर एहसान कर दे ताकि मैं जीता रहूं। बिकॉज वी नो आवर लाइफ्स आर डिपेंडिंग ऑन गॉड। गॉड इज आवर लाइफ होल्डर। He gave us His own breath to us. That's why we are breathing. Yes, Ryan? God gave us this breath and we are breathing. We are just so taking in and out, in and out. Air is going inside and after it's coming out. That is a God made this process. And a psalmist requested to God, Lord, mercy on me.
So I will live a wonderful life, a bountiful life, ताकि मैं जीता रहूं. And I keep your word. I keep your word. That is very, very important. और तेरे कलाम को मानता रहूं, which is the basic desire he has. He's asking God, because the word of God is my counselor. This is our subject. Word of God is my counselor. खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है. काउंसलर क्या होता है? Did anyone know what is counselor? Who's counselor? Yes, Zumaira, go ahead. हमें हेल्प करता है चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, एक तरह का टीचर ही है. Yes, very good. Anyone else? The counselor. Okay, let me give you more detail. So counselor mean your advisor, your guide, your instructor, your guru, your tutor, your teacher, specialist, therapist, whatever you call. That's mean he or she is your counselor. और खुदा उनका पाक कलाम हमें ये सिखाता है. That was the major desire of psalmist. He's saying, Lord, mercy on me, teach me, एहसान कर मुझ पे, ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं. That is a wonderful thing. इस वर्ष में दो चीजें बड़ी खास हैं. इस चीज में, इस जो खुदा उनके जो कलाम में दो चीजें हैं जिनके ऊपर बड़ा खास जिसका वो जिक्र किया गया है. पहला है, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं. दूसरा है, और तेरे कलाम को मानता रहूं. दिस इज अ डिजायर. एक, मुझ पर एहसान कर, मैं जीता रहूं, जिंदा रहूं, मेरी सांसें वो चलती रहें. और इस डिजायर के साथ वो क्या कहता है कि तेरे कलाम को मानता रहूं, जीता रहूं तेरे कलाम को मानने के लिए. हालेलुया. दैट इज अ वंडरफुल थिंग. ही डिजायर्ड, मुझ पर एहसान कर, मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं. मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड या डिजायर्ड, ओ मेरी जिंदगी अच्छी हो, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, मैं बड़ा घर लूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं. हम दुनियादारी की ऐशो इशरत को पाना चाहते हैं. लेकिन द किंग या डेविड, ही इज आस्किंग हिज गॉड कि तू मुझ पर एहसान कर कि मैं जीता रहूं, जिंदा रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं. कि जब तक मैं जिंदा हूं इस जमीन पर, 10 years, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 1000 years, I should obey you. I should follow your word. And the psalmist here recognized that the word of God is his counselor. In verse 18, see, so what's it written there? लिखा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं. He's saying, open my eyes. Hallelujah. Open my eyes that I may behold wondrous thing out of thy law. मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं. Until God will not open your eyes, you cannot understand,
You cannot see God. You cannot understand His word. Because the word of God is our counselor. The word of God is our counselor. You cannot understand anything. You cannot understand God without His counsel. If the Holy Spirit, if the Lord is not bless you, you cannot get blessing from anywhere else. So the word of God says, blessed are those, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे. जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे. दे आर ब्लेसड वंस. मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं. जैसा कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि काउंसलर कौन होता है? जो आपको डायरेक्शन देता है, आपका टीचर है, आपका ट्यूटर है, आपका उस्ताद है, आपको सिखाता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको पाथ एक दे देता है. राइट पाथ, नॉट रॉन्ग पाथ. दैट इज योर काउंसलर. विकेड काउंसलर भी होते हैं, विकेड काउंसलर्स भी होते हैं. या आप जो है सीख रहे हैं, लास्ट वीक भी हमने इसके बाद थोड़ी सी बात की, वो संडे में, यूथ संडे में, कि गलत सोसाइटी जो है, गलत दोस्त जो हैं, वो हमें जो है रॉन्ग पाथ पर लेके जाते हैं, राइट पर नहीं. और द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर ग्रेट काउंसलर हु ऑलवेज advise us, always giving us your direction to go on right path, make a right your decision, understand your problem. Only the word of God is giving us this opportunity, because He is great counselor. The word of God is our counselor. याद रखिएगा. Whenever you are in trouble, just focus on this. जब भी कभी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएं, कैसी भी प्रॉब्लम हो, स्कूल में है, स्टडीज में है, दोस्तों के साथ है, घर के अंदर है, ओपन योर बाइबल एंड आस्क लॉर्ड टू टीच यू. आस्क योर लॉर्ड टू गाइड यू एंड काउंसल यू. ही विल काउंसल. He will direct you. He will give you a decision. He will conclude your mind, all these direction in one place. He will conclude. He will give you a decision, a power to make a decision. Many times we are not able to make a decision because we don't have right path. We don't have right counsel. That's why we are not able to make a right decision on time. When we don't have right counsel का क्या मतलब है? We don't have right people with us. ऐसे लोग जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप पूछते हो, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, if your circle is not right, you will be confused forever. You will not have your own decision. राइट काउंसल का होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है. विच इज नो मैन, नो वुमेन, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड. द वर्ड ऑफ गॉड कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं. जो यहां पर जो वर्ड जो है वो शरीयत का, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड. खुदा उनका जो पाक कलाम की बात हो रही है. और ये काउंसलर जो है, ये काउंसल जो है, हमारा गाइड जो है, वो क्या करता है? हमें राइट पाथ देता है, हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, और हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम राइट डिसीजन ले सके ऑन टाइम. इफ यू आर लिविंग अंडर द शैडो ऑफ द होली स्पिरिट, अंडर द शैडो ऑफ गॉड, if you have a fear of the Lord in your heart, it's only you come after that. If you are not, you will not conclude anything. You will not going to conclude anything in your life. Amen. So Bible is our counselor.
कहें अपने आप से, बाइबल इज माई काउंसलर, द वर्ड ऑफ गॉड इज माई काउंसलर, एंड देन द डिजायर कम, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं. Now the second thing which is very important, then we will move forward. Second thing is very, very important. First thing we understood, so word of God is my counselor. Second thing which is very important, what does mean of this counsel? What does mean of this counsel? Many people are reading Bible to just make happy our God. Oh, I am reading Bible, maybe God will happy for me. So yeah, God will bless me. No. If you have the same thinking, just you correct yourself today. Or if anyone is doing the same pattern, just you tell them. Don't think if I will read Bible, so my God will happy with me. If I am doing this, that's mean Bible is just an information. Bible is just for your information. It's not changing your life. God word wanted to change our complete life, right path, right decision. My counselor is teaching me and I am receiving it. That is not information. That is my practical life. For my daily life, for everywhere I will go, I will apply the word of God in my life. Amen? आपको समझ आ रही है ना? The word of God is giving us advice every day how to live, how to live, how to get abundant life. When we will say the word of God is my counselor, that's mean word of God is my guidance every day, every hour, every minute, every second. The word of God is teaching me. And what word of God is yet teaching us? Envy, anger, wickedness, abuse करना किसी को? No. The word of God is treating us. The word of God is giving us direction to love. याद रखिएगा guys. It's very important. The word of God is our counselor and he always teaches us love and forgiveness. The word of God is teaching us love and forgiveness. खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह मोहब्बत करें, किस तरह माफ करें. जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया. याद है ना यीशु मसीह ने क्या कहा था सलीब पे? ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं. This is the beauty of the word of God. If we are reading the word of God is teaching us. If I am reading the Bible just to sake to make happy my God, that is just for information. If you are reading your Bible to get guidance, then he will teach you love, forgiveness, right path, right direction, right decision. And that will shine in your life. That will shine in your whole life. Your friend circle will be good. Your path will be the right. Your mouth will always praise the word of God. Your mouth always you're praising. फिर कोई गाली भी नहीं निकलेगी मुंह से, गलत बातें भी नहीं निकलेंगी. I will avoid my wrong friends. Man or human is not bad. Man or woman is not bad. Their behavior, their society is bad.
because they like the wicked works, which is very, very dangerous. They are taking away us from God. हम खुदा से दूर चले जाते हैं. शरारती लोग हमें खुदा से दूर ले जाते हैं. खुदा उनका पाक कलाम आपको सिखाता है कि आपको किस तरह अपनी एंजाइटी के अंदर, खौफ के अंदर आपने किस तरह बिहेव करना है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर वर्ड ऑफ गॉड, कि जब आप जो है परेशान होते हैं, जब आप मुश्किल में हैं, हाउ ही इज टीचिंग यू और गाइडिंग यू. जब आप मुश्किल में हैं, डर में हैं, खौफ में हैं, परेशानी में हैं, ही विल गिव यू अ सोल्यूशन. He will direct you, he will guide you to make a right choice. आपको सही चीजें जो चुनने में, इंतखाब करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. When you live in him, when your counselor is the word of God. जब खुदा उनका पाक कलाम आपका जो काउंसलर होता है, तो आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होती. You will take a right decision in seconds. You will forgive other people in seconds. You will love with people in seconds. You will live with integrity, with honesty. आप मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. आप ऑनेस्ट हो जाते हैं, आपकी मोरल वैल्यूज बढ़ जाती हैं, आपके मोरल जो प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाते हैं, आप अपराइटली जो है काम करना शुरू करते हैं, रास्तबाजी के साथ चलना शुरू जो है कर देते हैं. व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज योर काउंसलर. इफ नॉट, वी विल डू ऑल द विकेड थिंग्स इन आवर लाइफ. समझ आ रही कि नहीं? किस किस को समझ आ रही है? हालेलुया. जिनके कैमरे बंद है, मुझे नहीं पता उनको समझ आ रही है कि नहीं, बट दिस इज हाउ आवर गॉड इज, हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज काउंसलिंग अस, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज माई काउंसलर. आज कहें अपने आप को, द वर्ड ऑफ गॉड इज माई काउंसलर. I will listen him only. I will follow him only. I will not listen anyone. I will listen only the word of God. Then your path will be straight. Your direction will be good. You will not have your worry about anything. Then आपको डिसीजन करना आसान होगा. Then आप लोगों को आसानी से माफ कर पाएंगे. आप लोगों के साथ मोहब्बत भी करेंगे. मोहब्बत भला वो कौन सी? विदाउट एनी गिव एंड टेक. द लव ऑफ गॉड. जिस तरह खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की, जो खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है. बिकॉज जब खुदा उनका पाक कलाम हमारे दिल में आ जाता है, हम उसकी मानिद बिहेव करना शुरू कर देते हैं. खुदा उनके जो कलाम की तरह, हम खुदा की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत जो है कामिल होना शुरू हो जाती है. हम खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ते चले जाते हैं. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज माई काउंसलर. याद रखिएगा, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, उसका 3 बाब 5वीं और 6वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी. वहां पर लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर. अपने सारे दिल से. हालेलुया. विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट हाफ हार्टेडली. बाइबल में लिखा है, एक्चुअली आई एम सो रीडिंग फ्रॉम द किंग जेम्स. So King James version. So this English is a little bit different, as you know. It's written there, trust in the Lord with all thine heart, complete, wholeheartedly, not half. और नहीं मैं खुदा नहीं, अभी मैं दोस्तों में हूँ, अभी नहीं, अभी मैं चर्च में नहीं हूँ, अभी थोड़ा मेरा कोई प्रेयर टाइम है, अभी तो मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, अभी मैं अपने फ्रेंड्स में हूँ. कोई बात नहीं. वी हैव टू ट्रस्ट ऑन आवर गॉड होल हार्टेडली.
एंड उसके बाद लिखा है एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने आप पर, अपने ब्रेन पर, अपनी सोच के मुताबिक आप अपने आप पर फहम ना करें, अपने आप में अपनी समझ के मुताबिक ना चलें. When you trust on God, when you trust on God, then you will follow His direction. If you are not trusting on God, that's mean you are following your direction. What you have, what you think. Why your people are failing nowadays? Why in your age all your kids are so moving here and there and they are doing wrong things? Why? Because they are not trusting on God. They are not trusting on God wholeheartedly because their hearts are divided. Their hearts are divided with their friends, with their word, church. एक दिल के अंदर पर एक दिल पता नहीं कहाँ कहाँ पर जो है डिवाइड किया हुआ है. एंड वी आल्सो समटाइम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर माई हार्ट इज. लेकिन अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर जो तकिया ना कर. वर्स 6 वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम, अपनी सब राहों में उसको पहचान. और वो तेरी रहनुमाई करेगा. अपनी सब राहों में, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट रिमेंबर you are God chosen. You are your chosen one. God is your counselor. Whatever you are doing, that direction is from God or from your own thoughts. याद रखिएगा, the right path is always from God. If you are not forgiving anyone, that's mean you don't have right path. If you don't have love in you, if you are not respecting your parents, that's mean you have a wrong path. If you have a fear in your heart, that's mean you are not on right path. You are not working uprightly. You are not righteously working. रास्तबाजी से काम नहीं कर रहे. The moral values are very important. What you are doing, that is the moral values. Whatever we are doing in our normal life, that is our moral values. कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूं. लेकिन अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा. Hallelujah. The Lord will direct you. The word of God will guide you what to do when you trust on him, when you acknowledge him in your life. That's why that David said, खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. Why we are going in wrong your direction nowadays? So your people are going in wrong your direction in every age. Youth, kids, adult, many people. Why they are going in wrong direction? Because they have not keeping the word of God in their life, in their heart, and they are not acknowledging Lord, you are living in me. If I acknowledge, very good example, wherever, so you're sitting, just acknowledge who is sitting around you. If you are sitting with your friends, you will talk accordingly. If you are sitting or living with your parents right now, they are in your surrounding, you will talk accordingly.
If you are outside, you can see, oh, no parents, no friends, no, so no one is watching me. We are doing sometimes wrong things because we are not acknowledging Lord in our life. If you acknowledge Lord is in my life, you will never do a wrong thing. Your counsel will be uprightly. Your counsel will be straightforward. Your path will be right. You will do whatever appropriate. What you have to do, you will do only those things. No anxiety can yet take over your life. No anxiety can harm you. No fear can harm you. Because the Word of God is your counselor, who is giving you the way to go and do the things. 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. लिखा है, बी नॉट वाइज इन दाइन ऑन आइज. अपनी निगाह में दानिशमंद ना बनो. अपनी ही आंखों में अपने आप को देखते हुए ये ना समझो कि मैं बहुत अक्लमंद हूं. That is the word of God. That is the counselor is saying, your counselor is saying, be not wise in thine own eyes. अपनी निगाह में दानिशमंद ना बनो. आगे लिखा है, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर. खुदावन से डर और बदी से जो है किनारा जो है कर. Fear the Lord and depart from evil. Hallelujah. बदी हर तरह का evil है. Evil जो है वो हर तरह का जो है गुनाह है. कोई भी काम हम गलत करते हैं, that is evil, which is not allow us to do that. That's mean you don't have any counsel. If I am living in wicked, that's mean I don't have any direction. I don't have any counsel to guide me or teach me. Psalm 32, so verse 8, very important. Very, very important. Let me open it. Psalm 32, verse 8. Verse 8, yeah. What it's written, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा. Hallelujah. The God is our wonderful counselor. The word of God is my counselor because I am reading every day. I am reading every day Bible teaching me, guiding me. The word of God is my counselor. याद रखिएगा, you will not get any direction from anyone else. खुदा उनका कलाम आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है, आपको टीच कर रहा है. लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा. The word of God is always teaching us what we have to do, where we have to go. लिखा है, मैं तुझे सलाह दूंगा. I will give you advice. And the last thing, लिखा है, मेरी नजर तुझ पर होगी. हालेलुया. मेरी नजर तुझ पर होगी. खुदा की आंख हर वक्त हमें देखती रहती है. God is always watching us, what we are doing. We can get deceive our parents, our teachers, our brother and sisters, but you cannot deceive Lord, because his eyes always watching you, what you are doing. Even though whatever we are thinking in our heart, so he knows. Whatever we are thinking, whatever we are planning, Lord knows that.
So the word of Lord, the word of God is my counselor. याद रखिएगा इस बात को. Read your Bible every day. Read your Bible every day. Don't skip it. If you will skip, you are losing. If you will skip, you are losing your daily guide. If you skip the Bible, that means you are losing your direction. Because the word of God is my counselor. अगर मेरी काउंसलर, अगर मेरा जो काउंसल मेरे साथ ना होगा, तो मेरा दुश्मन अब्लीस मुझे पकड़ के गुनाह में डाल देगा. दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. देन द वर्ड ऑफ गॉड इज इन योर हार्ट विल नॉट गेट डिजायर टू मेक अ सिन और कमिट अ सिन. जब आपके दिल में यह डिजायर ही नहीं आएगी कि आप गुनाह करें, तो अब्लीस आपको कभी भी खुदा से दूर नहीं लेके जा सकता. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे. जस्ट अ क्विक रिव्यू व्हाट यू हैव लर्न. यू कैन ओपन योर माइक वन बाय वन एंड जस्ट टेल मी व्हाट यू हैव लर्न टुडे. जस्ट अ क्विक वन. Anyone can start. Hallelujah. I just wanted to listen. Yeah, so because this is the first time in this year. This is the first time I am taking your so this class. This is the opportunity. Thank God for that. I just wanted to listen from you. Please, anyone. Yes, Raheem. खुदा का हमारा काउंसलर है. Okay, Iman. Can you repeat, please? कि खुदा का कलाम हमारा काउंसलर है. Amen. Oh, thank you. Reem, what do you want to say? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे या अगर हम अच्छे पाथ में नहीं जाएंगे, हम खुदा से दूर होते जाएंगे. अगर हम जो खुदा हमें चाहता है वो करेंगे, हम खुदा के आगे जाते रहेंगे. Okay, very good. God bless you. जी, next. हम खुदा को रिसीव नहीं कर सकते. Yes, great. God bless you. जी, next. Who's next? मैं अपने पूरे दिल से खुदा को ट्रस्ट करना. हमें अपने पूरे दिल से खुदावंद को ट्रस्ट करना है. मैन, वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. जी, नेक्स्ट. फिर खुदा हमारा काउंसलर है और किसी भी मुसीबत में और बुरे वक्त में हमें पहले बाइबल खोलनी चाहिए और वहां पे देखनी चाहिए. Amen. Very good. God bless you. जी, रायन. ओके, अब्राहम. कि हमें खुदा के फेथ में एंड होली स्पिरिट पे ट्रस्ट रखना है. ओके, वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. जी, रायन. wanted to say anything or you are good? Okay, ये सुलेमान, आप कुछ कहना चाहते हो? What you have learned? आपने आज क्या सीखा है? कुछ आप बताना जो चाहते हो? If not, it's okay. So no worries. Okay, so guys, one thing which is very important: don't skip your daily Bible reading, because याद रखिएगा, the word of God is your counselor. I wanted to listen actually at this word. You have done very good. Whatever you have, so you just commit. Actually, put your so your idea. That's fantastic. But today, advice is we should not skip our Bible reading. Don't skip your Bible. Read every day. Read every day. Whenever you have time, morning, afternoon, evening, whenever you have time, read your Bible. Because Bible is your counselor. The word of God is your counselor, who is teaching you, who is guiding you, who is giving you the path. Amen? Let's pray. Let's pray. It's wonderful. God is going to bless you. Amen. Hallelujah. Let's pray. Who is going to lead us? Who is going to lead us? Anyone can open actually his or her mic, and you can start pray. This is for the closing prayer, and yes, anyone can lead this prayer. Hallelujah.
Hallelujah. Yes, Lord. We love you, और Jesus. खुदावन We तेरा love you. शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जितने हमने दिया है, सारी चीज़ों के लिए जो बख्शी है। मैं शुक्र करती हूँ सारे लोगों के लिए जो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है। मैं दुआ करती हूँ कि हम सारों के साथ रहे, अपने हमें बढ़ने में अकल दे। मैं दुआ करती हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ रहते हैं, रिसीव ना करें। मैं दुआ करती हूँ कि हमारे साथ साथ रहना, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उससे दूर रखना। मैं दुआ करती हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं, फ्रेंड्स में हैं, भाई बहन में, दुआ करती हूँ तुझे जगह भी मैं दुआ करती हूँ कि तेरा कलाम हमारा काउंसलर रहे। मैं दुआ करती हूँ कि हम तेरे अंदर बिलीव करें, ट्रस्ट कर सकें। दुआ करती हूँ सारे लोगों को बरकत देना, ये कलाम हमारी जिंदगी में अप्लाई हो सके, हम याद रख सकें। दुआ मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। आइए हम सब अपने माइक को खोलेंगे, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को हम मिलकर जो है पढ़ेंगे, जिस तरह खुदावंद ने हमें कहना सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। एंड सी यू